नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग निफ्टी के चार्ट को थोड़ा-सा रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि निफ्टी के चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। लगभग 26,192 आज का जो लेवल है क्लोजिंग का वो 26,192 का है। पीछे अगर हम पास्ट में बात करें तो बाजार ने काफ़ी अच्छी गिरावट दिखाई। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से बॉटम बेस बनाया, लोअर लो फॉर्मेशन किया, ठीक है? एंड उसके बाद एक बड़ी शार्प वी शेप रिकवरी आई। वी शेप रिकवरी आके बाजार देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और फिर यहाँ पर आके बाजार ने दूसरा टॉप बनाया। तो कभी भी याद रखिएगा, जब भी वी शेप रिकवरीज आती हैं तो मान के चलिएगा कि वो रैली बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेगी। हालांकि एक अच्छी रैली देगी, लेकिन वो प्रीवियस जो हाई होगा वहां पर जाके कहीं ना कहीं स्टक करेगी, क्योंकि जो सारा जो पोटेंशियल होता है वो उस वी शेप रिकवरी में निकल जाता है। ठीक है, अब बात आती है खैर कि यहाँ पर आके पोटेंशियल डाउन हो गया, बाजार फिर से डाउन आ गया। बुल्स ने फिर से थोड़ा सा ग्रिप बनाई, थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ आए, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग किया और इसको कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर फेल्ड हो गया, यहाँ पर अंडरशूट किया, डबल बॉटम यहाँ पर बना दिया। लेकिन ये डबल बॉटम की खास बात क्या थी, यहाँ से हायर लो डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना। हायर लो डबल बॉटम बनाने के बाद बाजार वापस बैक टू बुल्स एंड बियर्स की फाइट रही लगातार। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मोमेंटम की बात करूं नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग रेंजेस थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ट्रेडिंग रेंजेस थी वो किस तरीके से बाजार चल रहा था और दोनों की इक्वल फाइट चल रही थी। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही थी और साथ में जो विक्स थी वो काफी बड़ी बड़ी थी। यहाँ पर देखेंगे आप, विक्स बड़ी है, विक्स बड़ी है, बॉडी पार्ट छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पर विक बड़ी है, बॉडी पार्ट छोटे हैं। तो मोमेंटम इस तरीके से था कि सडन शार्प मोमेंटम है, देन उसके बाद ट्रेडिंग रेंजेस में मार्केट जा रहा था। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही थी, जहां पर आप देखेंगे सेम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ थी वहां पर जाकर वो रेजिस्ट किया, अंडरशूट किया, वापस से डिनाई किया। बाजार पीछे आया और यहाँ पर आप देखिए कितने लगातार लोअर लो आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। अब यहाँ पर 8 न्यू लोज बने थे। क्या बने थे भाई मेरे? 8 न्यू लोज। अगर मैं इसकी बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ रहे हैं, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ रहे हैं, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ रहे हैं, प्रीवियस इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, इसने 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 इसका। तो 8 लगातार नए लो बने। उसके बाद जो 9th कैंडल थी उसने शानदार रिकवरी दिखाई और यही वो रिवर्सल का संकेत था कि भैया बाजार रिवर्स करेगा, स्ट्रांगली रिवर्स करेगा। क्योंकि जब इतना बड़ा मेजर जो फॉल होता है, मार्केट उसको 9th डे जाके स्ट्रॉन्ग बुल मूव और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, अगर यहां पर हम देख पा रहे होंगे ये जो कैंडल है, आप देखिएगा कितनी पावरफुल कैंडल है। उसके बाद जो फॉलो अप मिला, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, फॉलो अप, जो फॉलो अप मिला दैट वाज आल्सो वेरी गुड। बाजार अपने लो पे खुला, अपने हाई पे बंद हुआ, प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक किया। यहां पर बाई बनता था बाजार शानदार तरीके से। और उसके बाद जब बाजार ने रैली स्टार्ट की, अमेजिंग। उसके बाद ये देखिए एक टॉप बनाया, लोअर हाई डबल टॉप का फॉर्मेशन बना, आप देख सकते हैं लोअर हाई डबल टॉप। और लोअर हाई डबल टॉप के साथ ये ब्रेक इवन लाइन थी, इसको ब्रेक करके बाजार ने वापस नीचे की तरफ दिखाया, लेकिन उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। क्योंकि यहां पर देखेंगे आप, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ये इंपॉर्टेंट है देखने वाला, कि जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया, साथ में फॉलो अप भी किया। तो जब फॉलो अप भी कर दिया, स्ट्रांग हो गया कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, अब बाजार ज्यादा ऊपर नहीं गया, यहाँ पर डबल टॉप बना के रीटेस्ट करने आया। क्योंकि जब भी देखें किसी बड़ी रैली की तैयारी होती है तो हमेशा एक रीटेस्टिंग होती है कि क्या सपोर्ट मजबूत है। अगर मजबूत नहीं होता तो यहां से ये अंदर आ जाता और बाजार थोड़ा और वक्त लेता, लेकिन बाजार ने यहाँ पर सपोर्ट को टेस्ट किया, स्ट्रेंथ है। और उसके बाद देखिए अब लगातार गैप अप गैप अप गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ऊपर गया। और आज फाइनली, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, आज फाइनली मार्केट ने जो सप्लाई जोन था 26,110 या 26,105 के आसपास का, वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अगर हम इसकी इस कैंडल के हाई की बात करेंगे, अगर यहां से मैं आपको दिखाऊं इस कैंडल का हाई की बात करेंगे, तो इस कैंडल का जो हाई था दैट वाज लगभग 26,104 के अप्रोक्सीमेटली। तो 26,104 का, ठीक है, जो हाई था, रेजिस्टेंस था, ज्यादा सप्लाई आ रही थी, उसको ब्रेक कर दिया। और अब यहाँ पे एक नया मोमेंटम है, नई रैली की तैयारी है। एक और कल का फॉलोअप, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप अगर बाजार
अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई डेली चार्ट पर 26,277 को क्लोज करके उसके ऊपर की बंदी करता है तो ये वीकली क्लोज हो जाएगा एंड दिस विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट वीक जो कि आपको नेक्स्ट फर्दर जो ट्रेंड जो आपका बुल मूव होगा उसकी तरफ लेके जाएगा। वीकली चार्ट पे चलता हूं मैं लेके और आपको यहां से दिखाऊंगा वीकली चार्ट में किस तरीके से बाजार काम कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट को देखना। यहां से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बाजार ने रैली किया, यहां पर एक टॉप बनाया, उसके बाद फॉल करके बाजार नीचे आया, बॉटम बनाया, बाजार ने फिर से यहां पर सेकंड टॉप बनाया और इन दो टॉप्स को जब हमने कनेक्ट किया तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई। जब हमें ये ट्रेंड लाइन मिली तो बाजार ने यहां से एक बार वापस से बॉटम बेस बनाया जहां पर आपको देखेंगे कि ये बॉटम था, यहां से रैली की, उसका फिर से वापस आया, लोअर हायर लो क्या था, हायर लो डबल बॉटम HLDV। तो हायर लो डबल बॉटम बना HLDV। तो यहां से बाजार ने ऊपर की तरफ रैली की और ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, जो ट्रेंड लाइन थी, इसका यहां पर हमें ब्रेकआउट 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स के साथ जो कि गैप अप गैप अप ओपनिंग और दिस इज अ स्ट्रांग बुल कैंडल जो कि पावरफुल कैंडल थी। बट बाद में उसके जब ये आप देखेंगे ब्रेकआउट आया तो फॉलो अप बहुत मजबूत नहीं था, तो बाजार में देखिए यहां पर एक इन्वर्टेड आप हैमर समझ लीजिए, दूसरी कैंडल समझ लीजिए, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। बाजार वापस आया कि भाई ये ब्रेकआउट तो हो चुका है लेकिन क्या ये जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है। मार्केट ने सपोर्ट को रीटेस्ट करके ये कंफर्मेशन दे दिया कि ये एक पावरफुल स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि 25,300 350 के आसपास का है। अब यहां पर आपको ये सिक्योरिटी मिल जाती है कि ये जो सपोर्ट है आपका 25,300 से लेके 25,350 का, ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट बेस है और वहां से बाजार ने लगातार 2 हफ्ते आप देखेंगे लास्ट वीक क्लोजिंग और आप ये देखेंगे आप गैप अप ओपनिंग के साथ अपने इस वीक भी अपने हाई पे है। तो अगर मार्केट कल फ्राइडे को जो हाई है इस वीक का अगर हाई हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहां से मैं आपको इस वीक का हाई दिखाता हूं। इस वीक का हाई है 26,246। तो क्या बाजार कल अपने प्रेजेंट वीक का हाई 246 क्रॉस करके अपने ऑल टाइम हाई निफ्टी के 26,277 के लेवल को क्रॉस करके बंद होगा? अगर ऐसा होता है तो गेटिंग रेडी फॉर द बुल मूव। अब बुल मूव की बात करते हैं। क्यों हम बुल मूव की बात कर रहे हैं? यहां से अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि जो रैली आई थी, यहां से देखिए बाजार ये आया, यहां से पीक बनाया, बाजार ने यहां से पीक बनाया और उसका कंसोलिडेट करता करता बाजार ने बॉटम बना दिया। तो ये आपका क्या बन गया? हेड बन गया। यहां बाजार ने रिटेस्टिंग की और ये वापस आया नीचे, ये बन गया आपका क्या? राइट शोल्डर। और ये आपका बाजार बन गया आपका लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर बन गया, यहां पर आप इसको भी मान सकते हैं लेफ्ट शोल्डर को। ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर बन गया आपका, बाजार ने बॉटम बनाया, हेड बनाया और उसका रिवर्स करके ये राइट शोल्डर बना के ये ब्रेकआउट किया, यानी कि ये आपकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। नेक लाइन के बीच में और आपके हेड के बॉटम के बीच में जो डिफरेंस है, इसको मान के चले लगभग कि ये 4,000 से 4,500 पॉइंट का विड्थ है ये आपका। तो 4,000 से 4,500 पॉइंट का विड्थ है, यहां से ब्रेकआउट हुआ है ये आपका 25,350 का। अब 25,350 में अगर मैं 4,500 पॉइंट जोड़ देता हूं, 4,500 पॉइंट को जोड़ देता हूं, तो आप देखेंगे जो मेरा टारगेट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 29,850। यानी कि जो मैंने टारगेट्स आपको पहले भी दिए हुए हैं, अपने टेलीग्राम पर भी मैंने डिस्कस किए हैं, लगभग 30,000 की रैली के लिए बाजार तैयार हो रहा है। निफ्टी 30,000 तक जाएगा, वहां से बाजार एक रेजिस्ट करेगा, एक पुल बैक करेगा एंड देन विल रिमेन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट हायर लेवल। तो तैयार रहिएगा निफ्टी के अंदर बड़े मेजर बुल मूव के लिए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आई बिलीव कि बाजार को शानदार मोमेंटम मिलने चाहिए। खैर आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और याद रखिएगा कैंडल दर कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। एक एक कैंडल में किस तरीके का फॉर्मेशन हो रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ है, किसकी ग्रिप है, कौन बुल है, बुल की ग्रिप में है, बियर्स की ग्रिप में है, इन सभी को नोटिफाइड करना पड़ता है और उसके बाद हमें फाइनल जो पिक्चर होती है वो नजर आती है। तो खैर इस वीक के लिए शानदार है। अगर कल का वीक
हमें एक और अच्छी, कल का डे अगर एक और अच्छी क्लोजिंग दे जाता है तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड एवरीवन विल एंजॉय द मार्केट, क्योंकि वीकेंड में आई बिलीव कि जब भी कुछ बड़े इवेंट्स आते हैं, जब भी कोई बड़ी ट्रिगर्स आती हैं, तो वो जनरली वीकेंड्स में आती है। तो कल का फ्राइडे के सेशन के बाद या तो कल एंड ऑफ द मार्केट, आफ्टर द मार्केट आवर, या फिर आपको सैटरडे संडे में कुछ अच्छी खबरें देखने को मिल सकती हैं, जहां से बाजार आपको एक नई रैली, एक नई ऊंचाई के लिए लेके जाएगा। खैर, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इससे पहले जो हमारा चैनल था वो था मनी ट्री। मनी ट्री मनी ट्री पे हमारे 72,000 प्लस के सब्सक्राइबर थे, बट यूट्यूब की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के चलते, चूंकि आप किसी भी तरह के स्टॉक की रिकमेंडेशंस नहीं कर सकते, उसमें मैं काफी स्टॉक की रिकमेंडेशन करता था, तो वो बंद हो गया है। नाउ हम लोग केवल चार्ट स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी, या स्टॉक में भी कभी भी कोई चार्ट पैटर्न आएगा तो हम चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे, लेवल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, मनी ट्री के जो सब्सक्राइबर्स थे वो भी हमें ज्वाइन कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एज वेल एज फॉर द अपकमिंग बुल मूव। थैंक यू so much.